नमस्कार दोस्तों। 18 फरवरी के दिन जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमको पता है कि 18 फरवरी के दिन यही आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों उन सभी क्वेश्चन को ना अच्छे तरीके से ना एकदम सॉल्व करके बताएंगे। आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए और सभी क्वेश्चन को ना हो सके तो कॉपी में बना लीजिएगा या फिर आप इसे ना वीडियो ही देखकर अच्छे से समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के लिए। तो अगर आप मैथ में कमजोर हैं और इतना बढ़िया आपको कोई वीडियो दे रहा है तो मिस नहीं करना चाहो, मतलब ना मिस मत करो, अच्छे से आप देख लो। ठीक है, चलो हम आपको डायरेक्ट मुद्दे पर ही आते हैं, कुछ हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है, मतलब कि कोई भी अंक से ना कटे। जैसे कि 29 है, 29 दोस्तों एक ऐसा अंक है जो 2, 3, 5, 7 कुछ से नहीं कटेगा। जो कुछ से नहीं कटेगा वही हमारा अभाज्य हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप क्या ले सकते हो, जैसे कि 2 ले सकते हो, 3, 5, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है। ये जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं ना, ये सबके सब अभाज्य है क्योंकि ये किसी भी अंक से नहीं कटेंगे, या तो खुद के अंक से कटेंगे या तो एक से कटेंगे। ओके, चलिए अगला दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से ही शुरू होती है और सबसे छोटी यही होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है ना, सबसे छोटी वो होती है 4, लेकिन सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है वो होती है आपका 2 होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर वाला दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 4 नंबर। तो 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं का मौसा, अच्छे से याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं का मौसा और लौसा बराबर हो तो संख्या अवश्य ही होगा। मतलब कि अगर कोई भी दो संख्या है जिसका मौसा और लौसा मुख्य रूप से बराबर है तो समझो कि वो दोनों संख्या क्या है, आपका सेम संख्या है। यानी कि अगर हमारे पास 2,2 संख्या है तो हम कहेंगे इसका एचसीएफ बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 होगा। अगर कहेंगे इसका एलसीएम बताओ तो आप कहेंगे सर 2 होगा। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर है। इसका मतलब कि ये जो दोनों संख्या दिख रहा है ना, ये दोनों संख्या समान है। तो अगर दोनों संख्या समान यानी कि बराबर होगा तब जाकर दोस्तों इसका मौसा और लौसा क्या होगा, तो बराबर होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा डी नंबर वाला, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है, यहां पर देखिएगा तो 5 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखो फिर से अभाज्य संख्या पूछा है, तो आपको पता है कि जो 71 संख्या है ना, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ से नहीं कटेगा। अगर कुछ से नहीं कटेगा तो यही आपका बिल्कुल दोस्तों एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे तरीके से ना अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अभाज्य तो एक क्वेश्चन पूछता ही है, अभाज्य हर हालत में दोस्तों आपको याद रखना है। और अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 6 नंबर। ये 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या 2 का पावर 3 बटे में 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो दोस्तों ये कह रहा है कि का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका आंसर होगा शांत होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों शांत तभी होता है जब कोई भी दोस्तों पूर्णांक p बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में रहता है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर इधर भी है और 5 के पावर इधर भी है, मतलब कि 2 और 5 मुख्य रूप से दोस्तों नीचे उपस्थित है। अगर नीचे 2 और 5 उपस्थित है तो समझिएगा वो शांत होगा। अगर नीचे 2 और 5 नहीं रहता है तो समझिए कि वो अशांत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर कि बताइए tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान पहले होता है रूट में 3 और ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर ऊपर स्क्वायर दे देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। रूट में 3 नहीं, केवल 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों एकदम बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। 8वां नंबर आपका प्रश्न है कि कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको दोस्तों अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि कौशिक 45, कौशिक 90 कुछ का मान पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मेरा दोस्तों गेस क्वेश्चन है और मेरा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो कौशिक 45 का मान क्या होता है दोस्तों, रूट में केवल 2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों मिल जाएगा क्या, तो सी नंबर आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका आएगा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि थीटा बटे में 5 बराबर में 12 डिग्री, मतलब कि थीटा बटे में 5 है और बराबर में 12 डिग्री है। तो एक काम करिए, ये थीटा रहने दीजिए बराबर में, 5 में 12 में गुणा करिएगा तो 12 पच्चे के 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। अब इसका मान निकालना है, ये 3 है तो 3 लिखो, गुणा में कौशिक स्क्वायर थीटा के जगह पर इस 60 डिग्री लिख दो। तो आप बताइए साहब कि ये 3 हो जाएगा गुणे कौशिक 60 का मान पहले क्या होता है, तो कौशिक 60 का दोस्तों मान होता है 2 बटे के रूट में 3 होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो आप लोग भी दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर दे दीजिएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, आगे आगे 3 मिल जाएगा गुणे 2 के पावर 2 तो 4 हो जाएगा, नीचे बाटा रूट 3 के पावर 2 तो स्क्वायर से तो रूट कट जाता है तो नीचे केवल 3 बचेगा। अब 3 से 3 भी कट जाएगा तो बचेगा का, तो केवल 4 बचेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा, सी नंबर वाला, केवल 4 बचेगा दोस्तों, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 10 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि 2 tan 30 डिग्री और बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बराबर है इनमें से किसके। तो सबसे पहले देखो ये 2 tan 30 है तो 2 लिखिएगा गुणा tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे रूट 3, तो 1 बटे रूट 3 लिख दीजिए, फिर हम लोग बाटा का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब आप ही बताइए दोस्तों कि एक है तो एक देवे करेंगे और प्लस में tan स्क्वायर 30 है तो हम क्या करेंगे, tan 30 का तो मान हमको पता है क्या, तो 1 बटे के रूट 3, तो 1 बटे के रूट 3 लिख देंगे। लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर दे देंगे। ऊपर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो स्क्वायर हम लोग दे देंगे। अब इसी को हल करते हैं, तो करिए हल आप लोग। देखिए ये 2 में 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा और ऊपर में आपका रूट में 3 हो जाएगा, मतलब कि बाटा में नीचे। ठीक है, और ये देखिए 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, कटता है ना, सबको पता है ना। तो अब क्या करिए दोस्तों, ऊपर में 2 बटे रूट 3 है तो ये रहने दीजिए और बाटा, यहाँ पर 1 देकर बाटा बगल जोड़ बना लीजिए, 1 3 कैल्शियम निकाल लीजिए, 3 मिल जाएगा और 3 में 1 में गुणा करिए 3 मिल जाएगा, प्लस में 1 में 1 से गुणा करिए 1 मिल जाएगा। तो ऊपर मिल जाएगा 2 बटे के रूट 3 और नीचे मिल जाएगा 3 1 4 बटे के आपका क्या मिल जाएगा 4 बटे के 3 मिल जाएगा। इतना तो मिल गया। अब दोस्तों ये 3 जाकर 2 में गुणा होगा, 4 जाकर रूट 3 में गुणा होगा, तो लिखिएगा यहाँ पर 2 बटे के रूट 3। ठीक है, रूट 3, तो ये 3 जाकर किस में गुणा होगा, 3 जाकर 2 में गुणा हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाकर 3 गुणा होगा और नीचे क्या गुणा होगा, तो नीचे 4 गुणा होगा। तो नीचे आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूने के 4 और रूट 3 से ये 3 कट जाएगा और रूट 3 बाहर में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रूट 3 से 3 दोस्तों रूट 3 बार में कट जाता है। तो अब ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा केवल रूट 3 और बाटा में बचेगा आपका 2। तो दोस्तों रूट 3 बटे 2 किसका मान होता है, और रूट 3 बटे 2 या तो दोस्तों साइन 60 का मान होता है, क्योंकि साइन 60 का मान क्या होता है रूट 3/2 होता है, या फिर दोस्तों एक और मान होता है cos 30 का, या तो दोस्तों cos 30 का होता है, या तो साइन 60 ऑप्शन में देखो या cos 30 ऑप्शन में देखो। देखो क्या ऑप्शन में दिया है, तो साइन 60 दिया है तो साइन 60 पर हम लोग टिक लगा देंगे।
लगा देंगे कि नहीं। हालांकि cos 60 भी दिया है तो cos 60 का तो मान नहीं होता है, cos 30 का होता है। अगर 30 दिया रहता तो हम लोग उस पर जरूर टिक लगाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। ये प्रश्न है दोस्तों कि यदि 2 थीटा बराबर में 60 डिग्री तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यानी कि दोस्तों 2 थीटा बराबर आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक काम करिए, इस थीटवा को बाहर निकाल लीजिए और ये 60 डिग्री ऊपर हो जाएगा और बाटा में क्या हो जाएगा तो दोस्तों 2 हो जाएगा। तो 2 से ये 60 आपका कट जाएगा, 2 से आपका दोस्तों 60 कट जाएगा। तो बचेगा दोस्तों कितना, 30 डिग्री बचेगा, मतलब कि 30 बार मैंने कटेगा तो थीटा का मान मिल जाएगा 30 डिग्री। निकालना क्या है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा की जगह पर ये 30 रख दो। तो मतलब कि साइन 30 का मान निकालना है और साइन 30 का मान तो होता है 1/2। तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर। ये प्रश्न आता है कि यदि फाई बराबर 45 डिग्री तो सेक फाई प्लस में कोसेक फाई। यानी कि दोस्तों सेक फाई और प्लस में कोसेक फाई का आपको मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक फाई का मान कितना है, फाई का मान 45 है, तो यहाँ पर हम 45 लिख देंगे। ठीक है, प्लस में कौशिक फाई, तो फाई का भी फिर मान हम लोग रखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग कौशिक तो लिखेंगे लेकिन फाई के जगह पर 45 रखेंगे। तो दोस्तों आप ही बताइए कि सेक 45 का मान कितना होता है, √2 प्लस कौशिक 45 का भी तो मान √2 होता है। ये आपको दोस्तों याद करने की जरूरत है। ठीक है, ये अगर आप याद नहीं करेंगे तो शायद हमको नहीं लगता है कि आप अन्य क्वेश्चन को भी याद कर मतलब कि बना पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा ना क्वेश्चन अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फॉर्मूला दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये बताइए √2 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो √2 को जोड़ेंगे ना तो 2√2 मिलेगा। रूट में 4 या फिर रूट में 5 या फिर 4 ऐसा नहीं मिलेगा, 2√2 मिलेगा। जो आंसर देखो डी नंबर में दिया गया है ना, तो डी नंबर वाला आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। आपको बताना है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए साइन 60 का मान होता है दोस्तों रूट में 3/2, स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2, ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग भी यहाँ पर स्क्वायर दे देते हैं, मतलब कि इसी को हल करना है। तो आपको पता है ना √3 का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो केवल 3 बचेगा, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करो, 3 - 1 हो जाएगा, ऊपर 3 - 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, 2 × 2 2 दूनी 1 4, तो कितना मिलेगा 1/2 मिल जाएगा। तो 1/2 कहाँ है, 1/2 दोस्तों डी नंबर में दिया गया, नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए डी नंबर में दिया गया, तो ये डी नंबर वाला आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि tan 60 का मान होता है दोस्तों, tan 60 का मान √3 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, 15 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन cos 30 डिग्री है। देखिए cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 नहीं, हाँ cos 30 का मान क्या होता है बाबू, √3/2 होता है। तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो ये तो दोस्तों sin 60 का भी तो मान होता है मतलब कि sin 60 डिग्री बराबर में cos 30 डिग्री का होगा, तो sin 60 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना मान cos 30 का होता है उतना ही मान दोस्तों sin 60 का भी होता है, sin 60 का भी दोस्तों एकदम सेम टू सेम उतना ही मान होता है। तो अच्छे तरीके से हमको याद मतलब कि रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर है। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखना। 16 नंबर प्रश्न है कि sin π/4 माइनस में cos π/4 का मान क्या। देखिए ये जो पाई दिख रहा है ना, इसका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। जहां भी दोस्तों मैथ में पाई का मान दिया जाए वो भी त्रिकोणमिति में, तो समझ जाना कि उसका मान 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन
और पाई की जगह पर 180 लिखेंगे और बाटा में 4, फिर माइनस में लिखेंगे कॉस पाई के जगह पर 180 डिग्री पाई के जगह पर और बाटा में 4। तो 4 से 180 45 डिग्री बार में कट जाएगा, ये भी 4 से 180 45 डिग्री बार में कट जाएगा। तो मिलेगा क्या, साइन 45 डिग्री माइनस में कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। तो एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा, आंसर मिल जाएगा 0, मिल जाएगा ना। तो देखो 0 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर है। ये क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये बताइए दोस्तों, tan थीटा बराबर कितना है, √3 है। तो ये बताइए कि अगर हम tan थीटा बराबर, हमारे पास √3 मान दिया गया है, तो √3 जो है ना वो tan कितना का मान होता है। तो रूट में दोस्तों रूट में जो 3 दिया गया है ना, वो tan कितना का मान होता है। तो साहब ये tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है ना tan 60 डिग्री का मान। तो हालांकि दोस्तों √3 cot 30 का भी मान होता है लेकिन cot रखोगे ना तो मामला खराब हो जाएगा, मतलब कि कटेगा नहीं। इससे फायदा ये होगा ना कि tan से tan कट जाएगा, अब ये थीटा बराबर 60 मिल जाएगा। तो थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों देखिए डी नंबर में दिया गया है, तो ये डी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा। वैसे ही दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए यदि √3 tan a माइनस में 3 बराबर में 0 तो a का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट में 3 और यहाँ पर tan a है तो tan a, ये माइनस है, जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस से अब ये प्लस में दोस्तों बदल जाएगा। यस बदलेगा ना, बिल्कुल बदलेगा। तो अब बताइए अगर हम यहाँ से अब tan a का मान निकाले, tan a का मान निकाले तो बराबर में 3 और बाटा में √3 हो जाएगा। अब ये दोस्तों मैंने सिखाया था ना कि √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार में कटेगा ना सर। तो अब बचेगा दोस्तों कितना, tan a, और tan a बराबर √3। तो √3 कितना का मान होता है, तो होता है tan 60 डिग्री का। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan से tan कट जाएगा, फिर a का मान मिल जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर मिल जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 19 नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए। cos 60 का मान होता है दोस्तों 1/2, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दीजिएगा, केवल उसी का स्क्वायर दीजिएगा, 2 को नहीं, क्योंकि 2 पर स्क्वायर नहीं है। तो ये आपका 2 हो जाएगा गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूने के 4, 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 1/2 डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। मिलेगा ना, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 है, यानी कि 1/√3 किसका मान होता है। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताओ क्या होगा, क्या होगा। देखो हम आपको एक सुझाव देते हैं जो कि काफी अच्छा सुझाव है, ऑप्शन नंबर सी को पकड़ो और इसी को टिक लगा दो, क्योंकि यही होगा। अब कैसे होगा वो दोस्तों मेरे से समझो। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये tan है तो tan लिखेंगे। पाई के दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि पाई के जगह पर 180 डिग्री रखना है, तो पाई के जगह पर 180 डिग्री रख देते हैं और बाटा में क्या है 6 है तो 6, 6 3 18, 30 बार में दोस्तों कट जाएगा। तो अब हो जाएगा दोस्तों tan 30 डिग्री। और दोस्तों हमको पता है कि tan 30 का मान ही तो होता है 1/√3, यानी कि 1/√3 tan π/6 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का सी नंबर होगा ना, सी नंबर। देख लो यहाँ पर सब लोग देख लीजिए ध्यान से, सी नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो देखो cos 45 का मान 1/√2 होता है, ये पहले लिख लो। ठीक है 1/√2। साइन 0 का मान 0 होता है, cot 45 का मान 1 होता है और cos 60 का मान होता है 1/2।
तो बताओ कौन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तो एक दिख रहा है और एक कहाँ है, सी नंबर में है, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो होगा उसी पर आप लोग टिक लगाएंगे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है और बनाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिएगा हमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है ना। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, एक काम करते हैं, देखो दिया है ना tan अल्फा प्लस बीटा बराबर में दिया है √3। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर में √3। तो दोस्तों √3 tan कितना का मान होता है, तो दोस्तों हम याद किए हैं √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 लिखेंगे, tan से tan कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में 60 डिग्री मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए अभी पहले। और अगला कहा है कि tan अल्फा बराबर 1/√3 है। तो अगला में दोस्तों दिया है tan अल्फा बराबर 1/√3। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा बराबर 1/√3 कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है ना। तो देखो tan से tan कट जाएगा, अल्फा बराबर आपका 30 मिल जाएगा, ठीक है। अल्फा बराबर 30 मिल जाएगा, तो अल्फा का मान इसमें रख दो, 30 रख दो अल्फा की जगह पर, तो बीटा का मान निकल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 60 डिग्री। तो बीटा का मान कितना मिल जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये दोस्तों उधर जाकर आप घटा दीजिए, तो कितना मिल जाएगा, बीटा बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। तो जब दोस्तों अल्फा बीटा दोनों का मान मिल जाएगा तो अंत में tan बीटा का मान बताना है। तो tan बीटा का मान कितना मिला, 30 मिला है, और tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3, यानी कि 1/√3 यही आपका आंसर मिलेगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत ना है, आंसर आपका सी नंबर होगा। हमको सॉल्व करना है, आंसर कुछ भी मिले हमको सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से हमको बनाना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप 22 नंबर क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, 23 नंबर। ये प्रश्न आपका है कि यदि a बराबर 30 डिग्री तो cos a का मान क्या होगा, यानी कि cos हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा आपका cos हो जाएगा, a की जगह पर 30 रख दो, और cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है ना, cos 30 का मान √3/2। तो इसका भी आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से थीटा को बाहर निकालते हैं, तो थीटा को बाहर निकालेंगे ना तो 90 डिग्री ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 से 90 कट जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री बाहर में। तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा, थीटा का मान दोस्तों आपका मिल जाएगा 30 डिग्री, कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। तो अब क्या करिए, tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री मिला है, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा। तो 1/√3 ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 का। अच्छे तरीके से आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है sin 30 का मान क्या होता है। 25 नंबर है, sin 30 का मान, दोस्तों sin 30 का मान क्या होता है, बहुत ही आसान है, 1/2 होता है। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। सी नंबर आंसर मिल जाएगा, याद है ना सबको। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो आप कहिएगा नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या कभी परिमेय भी होती है तो कभी अपरिमेय भी होती है। तो हम लोग का जवाब आएगा नहीं क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो वास्तविक संख्या तो दोनों होती है। लेकिन कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो नो, जवाब आएगा नो, नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर बिल्कुल एकदम सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा। तो आप अपने मन से एक परिमेय मान लो,
ठीक है, तो हम अपने मन से एक परिमेय संख्या 3 मान लेते हैं। योग का मतलब होता है दोस्तों प्लस, योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो बीच में हम प्लस दे देते हैं। और आगे कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपने मन से अपरिमेय मान लो, जैसे कि रूट में 5 अपरिमेय हो जाएगा, रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, ये सबका सब अपरिमेय संख्या होता है। तो कोई भी एक मान लो अपरिमेय, कोई भी मान लो एक उपरिमेय, और दोनों के बीच में प्लस लगा दो। अब इसको पढ़ो तो 3 प्लस रूट 5, तो 3 प्लस रूट 5 क्या है सर, तो अपरिमेय ही संख्या बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आएगा दोस्तों कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल का दोस्तों मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो एक परिमेय संख्या ले लो 3 और गुणनफल का मतलब होता है गुणा, और एक अपरिमेय जैसे ले लो 7 रूट में, तो रूट 7 अपरिमेय है, 3 परिमेय है, बीच में गुणा है मतलब कि गुणनफल। तो दोनों को गुणा करोगे ना तो 3 रूट 7 मिलेगा। और अब पढ़ो तो 3 रूट 7, तो 3 रूट 7 भी आपका क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा इतना तथा लौसा इतना है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले पर 2 क्वेश्चन हर बार पूछ दिया जाता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं ना कि 2 क्वेश्चन वो बख्शे ना आपसे। एक छोटा सा फार्मूला है, देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दोस्तों पहली संख्या, क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणे में क्या होता है, तो दूसरी संख्या, याद रखना पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, बराबर में होता है दोस्तों, बराबर में क्या होता है, मौसा, मौसा गुणे में क्या होता है दोस्तों, लौसा होता है। ये दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में मौसा गुणे लौसा। तो पहली संख्या 5 है, 5 है ना, पहली संख्या कितना है, तो 5 है, और आपको दूसरी संख्या क्या करना है, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो दूसरी संख्या लिख दीजिए, बराबर में मौसा, तो मौसा का मान 15 है, गुणे लौसा का मान 105 है, तो 105 लिख देंगे। अब देखिए ये 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, दूसरी संख्या कितना मिल जाएगा, दूसरी संख्या कितना मिल जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 3 में 105 से गुणा करिएगा तो 315 मिल जाएगा। तो 315 तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो क्यों ना आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा ना। तो सर बिल्कुल होगा आंसर हमारा सी नंबर, देख लो सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आता है 31 नंबर क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसा इतना है, तो एलसीएम क्या होगा। मतलब कि देखो जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है ना, उसी को हम दो संख्याओं का गुणनफल बोलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 86 70, और बराबर में होता है मौसा गुणे लौसा, मतलब कि एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ का मान दिया है 17 और लौसा यानी कि एलसीएम का मान निकालना है। तो ये दोस्तों 17 से ये कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 कम 17 और 0, यानी कि 17 से 86 से 70 कट जाएगा 510 बार में। तो इधर आपका बचेगा एलसीएम, इधर एलसीएम बचेगा और ये बचेगा 510, मतलब कि एलसीएम का जो मान मिलेगा वो 510 मिलेगा, जो कि डी नंबर में दोस्तों दिया गया। बहुत ही आसान है, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे पहले ही बन गया होगा। चलिए अगला हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। कहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, तो संख्याओं का गुणनफल, अरे यार संख्याओं का गुणनफल मतलब कि 25 में और 50 में गुणा कर दो, 25 50 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का मान दिया है, दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 33 नंबर। ये क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 में से प्रत्येक से भाज्य हो जाए। मतलब कि इन चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए। तो देखिए ये 2400 को 16 से कटाओ, 16 कम 16 16 85, 16 कम 16 16 85, 150 बार में कट जाएगा। अगर इसे 24 से कटाओगे ना तो ये 100 बार में कट जाएगा। ठीक है,
अगर आप इसे 20 से कटाओगे ना, 20 से, तो कितना बार में कटेगा? 20 से कम 20, 20 दूना 40, 120 बार में कट जाएगा। मतलब कि तीनों से ये कट जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो तीनों से कट जाए वही आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर। 34 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, यानी कि इस ऐसे मान निकालना है, लौसा और बाटा में मौसा, मौसा इसी का तो मान निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, 5, 15, 20 का लौसा निकालते हैं। 5 से ही डायरेक्ट कटाते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौका 20, कट जाएगा ना, ध्यान से देख लीजिए। ओके, कटेगा ना। तो एलसीएम क्या मिलेगा दोस्तों? एलसीएम आपका मिल जाएगा 5 गुणे 3 गुणे ये 4, कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 चौका 60 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। तो आपका दोस्तों लौसा मिल जाएगा 60 और बाटा में मौसा। तो कितना बार में कटा है? एक ही बार में कटा है, मतलब कि एक ही स्टेप आगे बढ़ा है, 5, केवल दोस्तों 5 से ही कटा है, 5 से आगे नहीं गया है। तो 5 आपका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसा आपका हो जाएगा 5। अब दोस्तों 5 एकम 5, ये 12 25 60, तो ऊपर 12 बार में, नीचे 1 बार में, तो ऊपर 12 नीचे 1, तो 12 क्या हो जाएगा? 12:1। अब 12:1 तो दिया है ना ऑप्शन नंबर डी में, हाँ यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि यदि x बराबर रूट में 7 प्लस में 4√3, तो x प्लस 1/x का मान निकालो। देखो इसके लिए हम एक शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। सबसे बड़े में से सबसे छोटे घटा दो, सबसे बड़े में से सबसे छोटे घटा दो, आंसर मिल जाएगा। यानी कि आपका सबसे बड़ा है 7, सबसे छोटा है 3, तो 7 में से 3 गया 4, बीच वाला मान मिल जाएगा 4। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा सबसे बड़े में से सबसे छोटे घटा देना, डन, इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है ये बहुत ही आसान है। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a का मान b का मान दिया है, तो r का मान निकालो। यानी कि ये आपका है a बराबर BQ प्लस R, तो a का मान कितना दिया है? देखो 72 दिया है, चलो 72 हो गया, बराबर b का मान कितना है? 9 है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब तो अरे यार, लेकिन q का तो मान दिया ही नहीं है, q का मान नहीं दिया, क्वेश्चन रॉन्ग है। जब q का मान दिया ही नहीं है तो r का मान कैसे निकल सकता है? क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है दोस्तों, इसको रॉन्ग पढ़, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें q का मान दिया ही नहीं है, तो r का मान कैसे निकलेगा? रॉन्ग है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हमको लगता है कि r कहीं q का मान जरूर छूटा हुआ है, कहीं ना कहीं दोस्तों q का मान ना जरूर छूटा हुआ है। अगर q का मान नहीं छूटा हुआ ना, तो ये क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा, मतलब कि रॉन्ग है, इसको रॉन्ग पढ़ना, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अब अपने मन से हम लोग क्या रख सकते हैं? कुछ नहीं रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी सअभाज्य कहलाते हैं यदि उनका मौसा ए बी का बराबर है। तो दोस्तों अगर कोई भी, जैसे ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, एम एन हो गया, एक्स वाई हो गया, कोई भी ले लीजिए पूर्णांक ए और बी, तो ए और बी सअभाज्य तभी होंगे जब ए और बी की जगह पर कुछ ऐसा मान रखना है जिसका मौसा 1 हो जाए। तो दोस्तों ए और बी अगर सअभाज्य है तो उसका मौसा 1 होगा, अगर 1 होगा तभी वो सअभाज्य होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF है। तो दो लगातार सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। इसमें से कौन दो को लगातार लीजिए। लगातार मतलब कि 2 ले रहे हो तो 4 लो, अगर 8 ले रहे हो ना तो 8 के बाद जस्ट आप 10 लो, मतलब कि लगातार लेना है। तो मानते हैं 2 4 लेकर आप इसका मौसा निकालते हैं, ये तो कट गया सर, इसी को ना मौसा बोलते हैं, तो मौसा तो 2 मिल जाएगा। हमेशा याद रखना कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है? 2 ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि बताइए कि यदि 2θ बराबर π/3 तो साइन पाई इसका मान बताना है। ठीक है, तो एक काम करिए,
ये आपका हो जाएगा 2 थीटा बराबर में पाई के जगह पर 180 डिग्री रखिए और बाटा में 3, तो 3 छके 18, 6 यानी कि 0, 60 बार में कट जाएगा। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो 2 से ये 60 डिग्री कट जाएगा 30 बार में, तो थीटा का मान मिल जाएगा आपका 30 डिग्री मिल जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन 60 है ना, तो साइन सॉरी थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर 30 रखते हैं। अब साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 ये डी नंबर वाला आपका दोस्तों बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर वाला, इसे अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर, ये क्वेश्चन है कि सेक 30 डिग्री प्लस में 1/tan 45 डिग्री। ये बताइए कि हमारा क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री हो जाएगा प्लस में, नहीं सेक 30 का मान सेक नहीं है कौशिक है, तो कौशिक 30 का मान बताओ सर। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कौशिक 30 का मान जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस ऊपर में 1 है, 1 tan 45 का मान 1 होता है, 1 दे दो, ठीक है 2 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से भाग दो 1 मिल जाएगा, 2 एगो 3 को, आंसर क्या मिल जाएगा बी नंबर मिल जाएगा, 2 एगो 3 को, तो ये आंसर हमारा मिल जाएगा क्या, तो 3 ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ये दोस्तों 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन था, इसको अच्छे से जरूर बना लीजिएगा। अगर आप वीडियो को फुल वॉच किए हो तो कमेंट में जरूर बता देना यस सर हम वीडियो को फुल वॉच किए हैं, और आपको ये भी बताना है कि कितना प्रश्न आपको लगभग अच्छे तरीके से पता था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम धड़ाधड़ आंसर दे देंगे, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।